Assalamu alaikum. We have to discuss subphylum Urochordata. Members of the subphylum Urochordata, Greek Euro means tail and Latin chorda means cord. They are the tunicates or the sea scarabs. These are the animals included in the subphylum Urochordata. The Ascidians comprise the largest class of the tunicates. Now, what is now how they live, or what is their lifestyle? They are sessile as adults. Sessile means they do not move. When they are adults, they do not move. They are either solitary, live alone, or they live in the colonies. The appendicularians and the thylacines are they are planktonics as adults. In some localities, tunicates occur in large enough numbers to be considered as the dominant life form. Sessile urochordates attach their sac-like bodies to the rocks, pilings, ship hulls and other solid substrates. पिलिंग कहते हैं ढेर को. शिप हल्स ये वाटर टाइट बॉडीज़ होती हैं शिप्स की, और दूसरे सॉलिड सबस्ट्रेट के साथ ये अपने आप को अटैच कर लेते हैं. द अनअटैच्ड एंड ऑफ यूरोकॉर्डेट्स कंटेन टू साइफन्स दैट परमिट्स सी वाटर टू सर्कुलेट थ्रू द बॉडी. जो अनअटैच्ड एंड होगा वहाँ पे आपको दो साइफन्स नज़र आएंगे, ओपनिंग्स नज़र आएंगे, जिसके थ्रू वाटर सर्कुलेट करता है बॉडी में. ये आगे आपको डायग्राम के अंदर क्लियर होगा. वन साइफन इज ओरल साइफन विच इज़ द इनलेट फॉर वाटर, यानी पानी अंदर को आता है, ठीक है, सर्कुलेटिंग थ्रू द बॉडी एंड इज़ यूजुअली डायरेक्टली अपोजिट टू द अटैच्ड एंड ऑफ द एसिडियंस. और ये बिल्कुल जो अटैच एंड होता है ना बॉडी का, उसके अपोजिट होता है ओरल साइफन, ठीक है. ये भी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है कि ये ओरल साइफन क्या है, लोकेशन क्या है, उसका फंक्शन क्या है. अब इसका फंक्शन ये है, इट सर्व एज अ माउथ ओपनिंग. द सेकेंड साइफन इज़ द एट्रियल साइफन एंड इट इज़ द ओपनिंग फॉर एक्सक्रेंट वाटर. एक्सक्रेंट वाटर जो बॉडी से वाटर बाहर को रिमूव हो रहा होता है. The body wall of the most tunicates is a connective tissue-like covering called the tunic. It appears gel-like but often quite tough. And body wall जो है आपको वो connective tissue की बनी हुई मिलेगी, जो आपको मोस्टली देखने में ऐसे होगी कि जेल लाइक होगी लेकिन क्वाइट टफ होगी. अब ये बर्ड ट्यूनिक रिलीज़ कौन करता है? इसे रिलीज़ करती है एपिडर्मिस. इट इज़ रिलीज्ड बाय एपिडर्मिस. What is the composition of the tunic? It is composed of proteins, various salts and the cellulose. Some mesodermally derived tissues including blood vessels and the blood cells, they are incorporated into the tunic. Root-like extensions of the tunic called stolones help to anchor the animal to the substrate. अच्छा, ये जो स्टोलोन्स हैं ये रूट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये निकल रहे होते हैं बॉडी से, और ये बॉडी को सबस्ट्रेट के साथ अटैच करवाने में हेल्पफुल होते हैं. और ये भी ऑब्जेक्टिव के लिहाज से इम्पॉर्टेंट है. अमूमन स्टोलोन्स का क्वेश्चन भी किया जाता है. उसके बाद है मेंटेनेंस फंक्शन. अभी सबसे पहले हम ये आपको पता है बॉडी में मसल्स कौन सी टाइप्स के होते हैं. मोस्टली जो है वो लॉन्गिट्यूडिनल और सर्कुलर मसल्स हैं. व्हाट इज़ द लोकेशन ऑफ द लॉन्गिट्यूडिनल एंड सर्कुलर मसल्स? दे आर प्रेजेंट जस्ट बीनीथ द बॉडी वॉल एंड इट हेल्प टू चेंज द शेप ऑफ द अडल्ट ट्यूनिकेट. जाहिर है जब लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स कॉन्टैक्ट करेंगे तो बॉडी शॉर्ट होगी, और जब सर्कुलर मसल्स कॉन्टैक्ट करेंगे then the length of the body increases. They act against the elasticity of the tunic and the hydrostatic skeleton that the sea water confined to the internal chamber creates. अब यहाँ पे इन एनिमल्स के अंदर आपको को बोन्स तो नज़र नहीं आनी. देयर आर नो बोन्स और नो बोनी skeleton is present in these animals. So in case of these animals, water act as a hydrostatic skeleton. Water is confined in the cavity and these muscles contract against the watery cavity, and this increases the length or the width of the animal. The nervous system of the tunicate is largely confined to the body wall. It forms a nerve plexus with a single ganglion located on the wall of the pharynx between the oral and the atrial opening.
ये आपको नर्व प्लेक्सिस मिलेगा और यहाँ सिंगल गैंग्लियन मिलेगा। वो आपको कहाँ मिलेगा? वॉल ऑफ फेरिंग्स बिटवीन द ओरल एंड द एट्रियल ओपनिंग। द गैंग्लियन इज़ नॉट वाइटल फॉर कोऑर्डिनेटिंग बॉडी फंक्शंस। अब यहाँ पे गैंग्लिया ज़रूरी नहीं है कि बॉडी फंक्शंस को ही कोऑर्डिनेट करे। Tunicate are sensitive to many kinds of mechanical and chemical stimuli, and receptors for these senses are distributed over the body wall, especially around the siphon. There are no complex sensory organs. Why receptors are distributed throughout the body wall? Because there is an equal chance of stimulus perception from everywhere of the body, or the animal is living in the water, equal chance of coming predator from all around the body, or equal chance of coming food from all around the body. There are no complex sensory organs present. The most obvious internal structure of the urocortex is a very large pharynx and a cavity called the atrium. This is clearly visible in the diagram I will show you later, that the surround the pharynx laterally and dorsally. The pharynx of the tunicates originate at the oral siphon. The pharynx of the tunicates originate at the oral siphon and it continues with the remainder of the digestive tract. The oral margin of the pharynx has tentacles. Why tentacles are present on the oral margin of the pharynx or the mouth margin of the pharynx? Because they prevent the entry of the large objects. Numeral pharyngeal slits are present, and these pharyngeal slits are known as the stigmas. They perforate का मतलब होता है छलनी कर देना, perforate the pharynx. Cilia associated with the pharynx causes the water to circulate into the pharynx through the stigma and into the surrounding atrium. Water leaves the tunicate through the atrial siphon. The digestive tract gut of the adult tunicates continues from the pharynx and end at the anus near the atrial siphon. Endostyle अब क्या है? This is the definition of the endostyle. It is the ventral groove and this is a ciliated groove and it forms a mucus sheet. अब सीलिया जो है इस म्यूकस शीट को डॉर्सली मूव करवाते हैं फेरिंग्स की तरफ. अब म्यूकस है तो इसमें फूड पार्टिकल्स ट्रैप हो जाएंगे जो ओरल साइफन की तरफ जाएंगे इन करंट वाटर के साथ. अब फूड जो इनकॉर्पोरेट हुई हुई होती है वह सारी म्यूकस के अंदर वो सिलरी एक्शन से गट के नेक्स्ट हिस्से में जाएगी. डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रिएट होंगे स्टमक में और जो एब्जॉर्प्शन है ज़्यादातर फूड की वो अलॉन्ग द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन होगी. Excrement water carries digestive water waste from the anus out of the atrial siphon. In addition to its role in the feeding, the pharynx also function as the gas exchange. Gases are exchanged as the water circulates through the tunicates. As this chamber is a very large chamber in the body and water is circulating here, so mostly carbon dioxide and oxygen is exchanged through the process of diffusion in the pharynx.